Hello students. Today in competition file we will do some more multiple choice questions from the unit classification of elements and periodicity in properties. Question number 1 is the process that is not endothermic in nature. In the first case देखिए this is O minus and gaining 1 electron. तो O माइनस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो उल्टा एनर्जी रिलीज नहीं होती, उल्टा एनर्जी देनी पड़ती है टू ओवरकम दिस रिपल्शन. तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर. नाउ नेक्स्ट, सोडियम इज रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी. दिस इज एंडोथर्मिक. अब यहाँ पर देखिए दिस इज हाइड्रोजन एटम इन गैसेस स्टेट. तो हाइड्रोजन एटम में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट एनर्जी शेल है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म विल गेन इलेक्ट्रॉन हैप्पीली, तो एनर्जी विल रिलीज. दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस. आर्गोन, तो ये तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? आर्गोन इज अ नोबल गैस, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा. अगर हम इसको देंगे तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं, तो हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी. तो दिस इज आल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर. आंसर विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट having greatest difference between the first and second ionization energy is. तो हम सबसे पहले इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं. कैल्शियम, these are the electronic configuration of these elements. In the case of calcium, देखिए there are 2 electrons in the outermost shell. S subshell is completely filled. तो जो हम इलेक्ट्रॉन outermost shell से निकालेंगे, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो नो डाउट ज्यादा होगी, लेकिन जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो उससे कम होगी, बट देयर विल नॉट बी अ लार्ज डिफरेंस. इन द केस ऑफ स्कैंडियम, हम जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए निकालेंगे दैट विल बी फ्रॉम द 3D सबशेल. फर्स्ट देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन नहीं कर रहा है. इन द केस ऑफ पोटेशियम देखिए, जब हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेते हैं तो एलिमेंट एक्वायर्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन. तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, उस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. तो जो आंसर आएगा वो आएगा डी, पोटेशियम. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर देयर विल बी अ लार्ज डिफरेंस. बेरियम एंड कैल्शियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप. तो जो रीजनिंग कैल्शियम के लिए वही बेरियम के लिए है, तो आंसर जो होगा दैट विल बी डी, पोटेशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स प्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड. क्वेश्चन के अंदर हमें 4 ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. एंड हाउ दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल? सोडियम, potassium, magnesium and aluminium. So sodium, magnesium and aluminium are present in the same period. Sodium and potassium are present in the same group. So as we move from left to right in a period, the acidic nature of oxide increases and basic nature of oxide decreases. तो oxides of sodium and magnesium are basic in nature and that of aluminium are amphoteric in nature. और after aluminium, when we will move from left to right in a period, oxides की nature acidic हो जाएगी. As we move top to bottom in a group, basic nature of oxide increases. तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का ऑक्साइड कौन है? पोटेशियम ऑक्साइड. चारों चॉइसेस के अंदर द बेसिक नेचर ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड इज मैक्सिमम, तो तीनों में है ही नहीं. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट 3 पेयर्स आर गिवन टू अस, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, सेलेनियम, lithium and sodium. The elements that release more energy upon an electron gain are. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर
कौन सा एलिमेंट ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए फर्स्ट पेयर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, द मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द केस ऑफ क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन देखिए एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब व्हेन क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो जो रिलीज्ड एनर्जी है उसका कुछ पार्ट उस रिपल्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाता है, तो रिलीज्ड एनर्जी इज लेस। दो ही चॉइसेस है जिसके अंदर क्लोरीन पहले दिया हुआ है, तो इन दोनों को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं, सल्फर एंड सेलेनियम। Sulfur and selenium belongs to the same group. As we move top to bottom in a group, electron gain enthalpy decreases. Sulfur की electron gain enthalpy selenium से ज्यादा होगी, तो आ गया सल्फर, तो आंसर इज दिस। हम ये थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं, वैसे आंसर तो हमारा हो ही गया है। लिथियम एंड सोडियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी रेगुलर ट्रेंड यूज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिथियम की ज्यादा है सोडियम से। Next question is the first ionization energy in kilojoules per mole of sodium, magnesium, aluminium and silicon respectively are। अच्छा, अब ये देखिए ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, these are present in the same period, sodium, magnesium, aluminium and silicon। As we move left to right in a period, ionization energy increases। तो इन फोर वैल्यूज में से जो सबसे ज्यादा है वो वैल्यू किसकी है, सिलिकॉन की, दैट इज 786, और जो सबसे कम वैल्यू है वो किसकी है, वो सोडियम की है, एंड दैट इज 496। तो अब हमारा काम कितना रह गया, इन दो वैल्यूज को हमें देखना है, 577 एंड 737 मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसकी है। In the case of magnesium, outermost shell means in the 3s subshell, it is fully filled। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम। तो जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो क्या है, 737 दिस वन, और एल्यूमिनियम 577। तो अब ये देख लीजिए ये कौन सी चॉइस से मैच कर रहा है, विद द फोर्थ चॉइस। Next question is the set of elements that differ in mutual relationship from those of the other sets is। पहले हम ये जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से प्लेस्ड है वो हम लिखेंगे। यस, देखिए लिथियम एंड मैग्नीशियम, बोरोन एंड सिलिकॉन, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, लिथियम एंड सोडियम। अब देखिए द सेट, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ द एलिमेंट्स दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर सेट इज, दैट इज लिथियम एंड सोडियम। देखिए लिथियम एंड मैग्नीशियम दीज आर प्लेस्ड डायगोनली, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड डायगोनली, बोरोन एंड सिलिकॉन आर प्लेस्ड डायगोनली। The properties of lithium are similar to magnesium, properties of beryllium are similar to aluminium, and the properties of boron are similar to that of silicon. This is called as diagonal relationship. There are only 3 diagonal pairs in the periodic table. Some elements of the second period show similarity in the properties with the elements of third period placed diagonally. This is called as diagonal relationship। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं और आपको बताऊंगी, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल द बिहेवियर ऑफ लिथियम is different from the rest of the elements in the same group. Similarly, the behavior of beryllium is different from the rest of the element. तो इन S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये देखा गया है, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका बिहेवियर बाकी अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका क्या रीजन है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence of d orbital, and fourth factor is high value of charge over radius ratio।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम 4 एलिमेंट्स हमें गिवन है. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से प्लेस्ड है? मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें बस यही देखना होता है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या कोई सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से चले जाएंगे? 4s सबशेल से. तो 4s को हम यहां से रिमूव कर देते हैं. देखिए, अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D सबशेल से. तो अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 3D4. तो हाफ फिल्ड ना कंप्लीटली फिल्ड, कुछ भी नहीं है. आयरन के लिए जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर करेगा. It means we need very less amount of energy. तो third ionization energy will be least for iron. तो आंसर आपका हो जाएगा D. Next question is in general the property. हमें magnitude consider करना है that shows an opposite trend in comparison to other properties across a period is. 4 properties हमें given है और हमें question में period के अंदर variation check करना है. तो as we move left to right in a period, nuclear charge increases. देखिए, फर्स्ट हमें कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या प्रॉपर्टी है एलिमेंट की? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मोलिक्यूल. तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा एटम के अंदर? न्यूक्लियस करेगा. तो higher the nuclear charge, more will be the tendency to attract the bonded pair of electron. तो electronegativity increases as we move left to right in a period. तो electronegativity increases. Electron gain enthalpy. This is the property of an isolated atom in the gaseous state. तो जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. तो ये भी न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा. तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? The energy required to remove loosely bound electron from isolated gaseous atom. तो loosely bound electron कौन सा होगा? जिसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा. ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज. तो ये भी इंक्रीज हो रहा है. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या होता है? होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल. तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होगा. एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज. तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी. बाकी तीनों प्रॉपर्टी इंक्रीज है, ये अपोजिट उसमें जा रही है. एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are two statements. One is labeled as assertion and the other labeled as reason. This is assertion reason type question. Assertion is given metallic character decreases and non-metallic character increases on moving from left to right in a period. This is a correct statement. As we move left to right in a period, metallic character decreases and non-metallic character increases. Means tendency to lose the electron decreases, but the tendency to gain the electron increases. A reason, it is due to increase in ionization enthalpy. This is correct. And more negative in electron gain enthalpy when we move left to right in a period. More negative electron gain enthalpy means tendency to attract the electron increases. So non-metallic character increases. Now 4 choices are given to us. A is false, R is true, A is true, R is false. दोनों ही हमें A and R correct and R is the correct explanation of A. So this is the answer.
तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।